क्या बन रहा है ये चप्पल पे बाबू? इसे बस पानी चाहिए, पानी, और ये लेके आएगा यहाँ पे लगाएगा और चढ़ जाएगा। और इसका हाथ वहाँ जाता नहीं है तो फिर रोएगा कि मुझे पानी चलाओ। तो मैं 2-4 मिनट चला देती हूँ, 1-2 मग्गे वेस्ट होते हैं। पापा पापा नहीं आएंगे, पापा ड्यूटी गए हैं। पापा ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी। मैंने डिसाइड किया कि आज रील्स वगैरह कुछ नहीं शूट करनी, क्योंकि वो ना इजी होता है, 1 मिनट का होता है, उसको एडिट करना सब कुछ इजी होता है। व्लॉग सब कुछ पब्लिश ये वो टफ होता है। बट मैंने आज सोचा मुझे व्लॉग ही शूट करना है, क्योंकि इतने मैसेज इतने कमेंट आते हैं ना कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। तो वो चीज़ है। आज ना पतिदेव चले गए हैं जॉब पे, और इतना घर खाली खाली लग रहा है, और काम ऐसा लग रहा है कोई काम ही नहीं है। पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चक्कर है। मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा जब आप यहाँ पे होते हो तो मुझे ना मतलब वेलापन ही नहीं, मतलब काम ही काम, काम ही काम, ये कर लूँ वो कर लूँ। और वो जब चले जाते हैं मुझे लगता है कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है, एक बंदे के आने जाने से इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ले आए। सो यहाँ ऑलमोस्ट लंच की तैयारी हो चुकी थी, थोड़ा बहुत जैसे सलाद वगैरह काटना था। और क्योंकि ऋत्विक की छुट्टियाँ चल रही हैं तो कुछ कुछ चीज़ें जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है, बनाई नहीं गई, लाइक उसको अच्छा लगता है मेरे साथ किचन में रहना, किचन में हेल्प करना। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसे आनी चाहिए, जैसे पील ऑफ करना किसी चीज़ को, कटिंग करनी, ये सब उसको धीरे धीरे यूज़ टू कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बेल्ट लगाई हुई थी, ये ना सासू माँ ने मुझे कस्टमाइज़ करके दी है बेल्ट, क्योंकि मुझे बैक पेन है बहुत ज़्यादा, मुझे स्पाइन इंजरी हुआ है। तो ना डॉक्टर सेड कि आप बेल्ट लगाएं, नीचे बैठना उठना बिल्कुल मना है, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेल्ट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, तो ये सासू माँ ने मुझे कस्टमाइज़ करके दी है। ये है हमारा लंच, चावल और साथ में मसूर की दाल, फुल ऑफ प्रोटीन, और साथ में ये मेवे डाल के आम का मानी, बहुत टेस्टी लगता है भाई मेरे को तो ये। और साथ में है क्यूकम्बर। मतलब बच्चे के खाने में फ़ाइबर भी होना चाहिए। वैसे इसको मैंने पहले खिला दिया, खाने से ना पहले फ़ाइबर बच्चे को देना चाहिए, ये मैं खाने वाली हूँ। और दाल, प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए बच्चे के हर मील में। और ये तो स्वाद है। और कार्ब्स ज़रूर होने चाहिए, कार्ब्स को मिस नहीं करना है, चाहे आपको पतला भी होना है तब भी आपको कार्ब्स को मिस नहीं करना है। और साथ हम मम्मा बच्चा खाना खाएंगे, कुछ लगाते हैं टीवी में। दाल चावल मानी वटा कॉम्बिनेशन बहुत यम होता है ये। क्या कांड किया दिखा। नींबू, मानी के साथ भी नींबू चाहिए। और नींबू ये ऋतु में बहुत अच्छी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जो भी प्रोटीन आयरन आप बच्चे को देते हो ना, उसके साथ विटामिन सी नींबू है तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। हो गया है। और ये जनाब गए थे दादू दादी पास, अब आके फ्रिज खोल लेता है, ये सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। बस फ्रिज नहीं बंद होने देता, पता नहीं इसको फ्रिज से इतना क्या प्यार है, बस चीज़ें ऐसे फेंकता रहता है नीचे निकाल के। हाँ ये रखता रहता है, थैंक यू माय लव, बस ऐसे देता रहेगा। बस हमारा ना खाना हो गया, और पर मेरी ना नीयत नहीं भरी, ये मानी बचा, मेरा जी कर रहा है मैं खा लूँ। फिर सोच रही हूँ कि ओवर ईटिंग हो जाएगी, मीनू मत खा, बट फिर दिल कर रहा है कि नहीं खा ली। सामान रख दो अभी। और अभी शाम का टाइम है और मेरा रुख होगा किचन की तरफ, मुझे बनाना है डिनर। पूरी दोपहर ना इसके साथ खेल के मेरा बैंड बज जाता है, थक जाती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना घर पे पनीर बनाया था, तो उसको थोड़ा मसाले वसाले लगा के रखा था, तो उसको हल्का सा शैलो फ्राई टाइप कह लीजिए। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, कच्ची घनी का सरसों का तेल, उसको करूँगी, बट बहुत ध्यान से करूँगी, क्योंकि घर पर पनीर बनाया तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, टूटने का डर रहता है। तो शिमला मिर्च, आलू, 2 शिमला मिर्च डालूंगी, 1 आलू, हम 3-4 तो बंदे हैं। मम्मी रात को सब्ज़ी वगैरह कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो डाइटिंग पे होते हैं ना, तो थोड़ा ही खाना जो है वो रात को यूज़ में आता है, तो उसी हिसाब से बनाऊंगी।
सो मैंने सोचा रित्वी को 1-2 पीस वैसे दे दूंगी, और मैंने बीट रूट को थोड़ा सा स्टीम किया था, शायद बॉयल किया था, इतना नहीं मुझे पता। अगर मैं बॉयल भी करूँ तो बहुत हल्का पानी डाल के मैं जो है वो बॉयल करती हूँ, और वो वैसे भी खा लेती है। थोड़ा बहुत प्यूरी बना के रख लूँगी कि अगर कल सुबह नाश्ते में यूज़ हो जाएगी, कोई परांठी बन जाएगी, कोई रोटी बन जाएगी, या हृदय के खाने में जो है वो प्यूरी यूज़ हो जाती है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो मम्माज़ को किचन में रखनी पड़ती हैं, और आप में से बहुत सारी मम्माज़ ऐसे रखती भी होंगी, फिर एट अ टाइम वो चीज़ें जो है हमारे यूज़ में आती हैं। तो पनीर मैंने रोस्ट करके निकाल लिया, और उसी तेल में मैंने जो है हल्का सा प्याज बड़ा बड़ा काट के और एक टमाटर डाल दिया। उस तेल में जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना, इस सब्ज़ी में ना तंदूरी फ्लेवर आएगा, जैसे स्मोकी फ्लेवर नहीं आता वो वाला आएगा। तो एक आलू मैंने बारीक काट के डाल दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। मैं हमेशा सब्ज़ी ना इसी तरह से बनाती हूँ, बस अपना तेल डाला, हींग ज़ीरा डाला, और प्याज टमाटर सब्ज़ी डाल के नमक डाल के उसको पकाती हूँ। तो जब वो सब्ज़ी पक जाती है, फिर उसमें जो है वो हल्दी या मिर्ची वगैरह जाती है। मेरा जो है ना सब्ज़ी बनाने का तरीका यही है। ऐसी वाली सब्ज़ी जो है ना बच्चे में क्योंकि मुझे हृदय एडिटिंग बिल्कुल नहीं करने दे रहा, वो चाह रहा है कि मैं उसको फ्रिज खोल के दूँ, तो मेरा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो गया। तो इधर मैंने रित्वी को बुलाया था कि अपना बीट रूट में जो है वो लेमन वगैरह स्क्वीज़ कर ले, और उसके साथ उसे 2-3 पीस मैंने पनीर के रखे, जिसे वो खड़े खड़े ही खा गई। और उसने मुझे डिमांड किया कि मम्मा मैं ना बैठने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे मुझे ना बैठे बैठे ये चीज़ जो है आप दो। मतलब पैम्परिंग, उसे पैम्परिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी सेवा करवाती है मुझसे, और उसे ये ऐसे मतलब खाती है ना, उसी में खुशी हो जाती है। तो थोड़े जब आलू मेरे थोड़े से पक गए थे, मैंने शिमला मिर्च फिर डाली और इसे ढक के पकाऊंगी। और जब मेरी सब्ज़ी जो है वो 80-85% तक कुक हो जाएगी, फिर मैं उसमें डालूंगी हल्दी और मिर्ची, बस, और कोई मसाला नहीं। इस तरह से ना स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जो हमने पहले पनीर वगैरह ऑयल जो है किया था ना, उसकी वजह से। और रित्वी को ये सब्ज़ी इतनी पसंद आई। एक साइड पे मैंने दलिया रख दिया हृदय के लिए, रात के लिए। दलिया जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट करके हल्का सा ग्राइंड करके रखा हुआ है, फिर जल्दी बन जाता है, ताम झाम नहीं होता। और थोड़ी सी मैंने दलिये में सौंफ डाल दी, अच्छी रहती है बच्चों के लिए, टेस्ट भी अच्छा आता है। और एक साइड पे मेरी सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट कुक होने वाली है। बस ऐसा होता है कि ना दौड़ सी लगी होती है। जैसे अभी भी मैंने सोचा था, सुबह से ना मैंने एडिटिंग नहीं की थी, मैंने सुबह से सोचा था कि जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आराम से बैठ के अच्छे से एडिटिंग करूँगी, बट वो नहीं हो पाता है मेरे साथ। अगर ये सो रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके सोए सोए मुझे काम निकालने होते हैं, है ना, घर के। तो अगर जग रहा है तो इसके अपने, हाँ जी, ओले मेरे बेबी माला, किसने माला? उसने चोरी कर दिया, चोरी भैया, चोरी कर दिया। यस, जाओ खेलो, भी चोरी कर दिया। तो यहाँ लगी हुई थी मैं डिनर की तैयारी में, और ये जनाब कभी बोल रहे थे ये वाला कैबिनेट खोल के दो, कभी इनको वो वाला कैबिनेट खोल के दो, जो मैं करूँगी। हाँ जी बेटू, ओके, तब वो करेंगे। इस तरह से जो है वो मेरा काम चलता है। एंड देन ये बैठ गए जनाब कुकर लेके, और कुकर ऐसे ही नहीं, खाली कुकर के साथ नहीं खेलेंगे। ये क्या लगा लिया? ओ, जाओ बडी से हैंड वॉश करा लो। बडी, काके की हैंड वॉश कर दो बेटू। तो कुकर में कभी ये पानी डालेंगे, कभी सब्जियां लेके डाल लेंगे, ये इस तरह से करते हैं। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो दुनिया भर के काम हृदय को याद आ रहे हैं, दुनिया भर की शरारतें हृदय कर रहा है, इस तरह से चलता है। इसीलिए गाइज मैं व्लॉग नहीं डालती, व्लॉग डाल ही नहीं पाती। इतनी मेहनत करो, शूट करो, एडिट करो, फिर बहुत मेहनत जाती है मतलब मुझे तो। और यहाँ पे मेरा दलिया बन गया था, और साथ साथ ना जितने भी बर्तन होते हैं मैं वो धोते रहती हूँ। तो हृदय को क्या होता है कि उसे भी सिंक में मेरे साथ बर्तन धोने। और यहाँ पे तो इतना मज़ा आ रहा था ना, ये ग्राइंडर ऐसे चला के ना आवाज़ें निकाल रहा था ऐसे। मैं आपको आवाज़ सुनाती, आप बहुत हंसते, लेकिन ना बैकग्राउंड बहुत शोर था, इसलिए मैंने आवाज़ कट कर दी। सो दलिया अच्छे से पक गया था, तो उसको भी मैंने कटोरी में निकाल के जो है रख लिया। सब्जी भी इस तरह निकाल के रख लूँगी, और सारे बड़े बड़े बर्तन जो है ना वो फिर मैं धो लेती हूँ। क्योंकि फिर ना मेरा एक फंडा है, जब खाना बन जाता है, खाना मैं खा लेती हूँ, उसके बाद से मुझसे काम करवाओ, वेरी टफ़। और यहाँ पे जनाब पता नहीं किस चीज़ को लेके मेरे को सॉरी बोल रहे थे, वो मुझे भूल गया है। तो यहाँ पे मस्ती चल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत काम करने थे, और मैं इसे मना रही थी कि बाहर निकला, बाहर निकला।
और जैसे तैसे इसको लेके जो है वो मैं साथ साथ काम करती रहती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर ही बहुत मुश्किल से कर रही हूँ यार। तो यहाँ पे खाना जो है वो बन गया था, मैं बना रही थी घी शक्कर। और इस टाइम पे रिधु को मैं छोड़ के आई थी दादू के पास, क्योंकि दादू दादी सैर करके वापस आ गए थे। बट ये बहुत मुश्किल से रहता है उनके पास, उनको इतना तंग करता है, इनका तंग करता है। अगर वो टीवी लगा दे फिर ठीक है, बिना टीवी के तो ये बहुत तंग करता है। और यहाँ पे घी शक्कर बना रही हूँ, पंजाबियों की देसी खुराक। ये बहुत टेस्टी लगती है, पंजाबी तो बहुत खुश होके खाते हैं। और ये ऑर्गेनिक शक्कर है, डैडी जी ने कहीं से ला के दी थी मुझे, मेरे वाले डैडी जी ने। तो ये पता नहीं कहाँ से ला के दी थी, ये ऑर्गेनिक, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सो यहाँ पे फटाफट से मैं लगा रही थी चपातियाँ। और चपाती आज बन रही थी, आधा मैंने कनक का आटा लिया था, आधा बाजरे का और आधा जवार का। तीनों आटों को मिक्स करके फिर मैंने सबके लिए जो है वो यहाँ पे चपातियाँ लगा दी। फिर ऋत्वी को बुलाया कि अपना जो है वो खाना खाने के लिए शीट वगैरह जो है वो बिछा ले, पानी वगैरह अपना मिक्स करके रख ले। बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प। यहाँ पे मैंने लगा लिए अपने फेवरेट पुराने गाने। और मेरा फेवरेट ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। और ये सच्ची बात है, जो टाइम निकल गया वो वापस कभी नहीं आता है। तो ये थाली लग गई थी ऋत्वी की, और ऋत्वी अपना शीट वगैरह बिछा के खाने के लिए बैठ गई थी। साथ ही मैं थाली लगा दूँगी डैडी जी की। और जब मैं उनको देने गई तो हृदय महाराज ने जैसे ही मुझे देखा, बस फिर वो दादू के पास टिकने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। फिर उनको मम्मा ही चाहिए थी। डैडी जी बहुत मुश्किल से उसे टिका रहे थे, बट नहीं, फिर उसको मम्मा ही चाहिए। तो मैं फिर ले आई, मैंने बोला चलो एक आध चपाती रहती है डैडी, मैं ले जाती हूँ, क्योंकि फिर उनको भी ज़्यादा तंग करता है। इस तरह से एज अ मदर ऑफ 2 मैं लगी हुई हूँ, और आप लोग भी लगे हुए होंगे। छोड़ के आई थी दादू के पास थोड़ी देर कि कम से कम चपाती बन जाए। पर जैसे ही मैं पापा को खाना देने गई, ये जनाब साथ ही भाग आए। कैसी करती है बाबी? बाबी कैसे करती है? अपना आटा गिराएगा, कभी कुछ गिराएगा, ऐसे करेगा मामा मामा। ऐसे ही फिर तरकीबें लगाती रहती हूँ कि इसके साथ क्या करूँ, मुझे काम करने दे। फिर ये बर्तन दे दिए, पानी दे दिया कि थोड़ा खेले, ऋत्वी के पास बिठा दिया, क्योंकि इसके खाने में अभी टाइम था। मैंने इसको 7 बजे के तकरीबन दाल चावल खिलाए थे। फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरे को खाना खाने के बाद मुझसे काम नहीं हो पाता। और बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और स्किन इतनी ग्लोइंग देख के ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे, स्किन अच्छी अच्छी हो रही है। तो ये लाई हूँ मैं दाल मम्मी से, सुबह नाश्ते में यूज़ होगी। ये बंदा ना एक सेकंड भी, ये इस फ़ोन को ना, मुझे 2-4 बर्तन रहते हैं वो साफ़ करने हैं, बट ये जनाब करने नहीं देंगे। और ये मैंने मसूर की दाल, इसे धो के भिगो के डाल दूंगी। सुबह देखूंगी डोसा चीला क्या बनता है। चल रहने दे मम्मा कर लेगी। हाँ जी, तो ये दाल मैंने सुबह के लिए भिगो के रख ली है, देखते हैं इसका सुबह क्या बनाते हैं। और 2-4 बर्तन रहते हैं, ये जनाब रहेंगे साथ में। मिट्टी होती है, मेरा सोने को दिल नहीं करता उसके ऊपर। ओए 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 ओए। ऋत्वी ट्राइज कि उसको बिजी रखे, अदरवाइज वो मेरे पीछे आ जाता है। तो किचन अच्छे तरह से तो क्लीन नहीं हुई, लेकिन लिटिल बिट जितनी कर सकती थी उतनी मैंने कर ली, क्योंकि ये काम ही नहीं करने दे रहा है। ये है मेरी ढेर सारी दवाइयाँ। ये मेरे सप्लीमेंट हैं ब्लू वाले पॉलीथीन में, जो मुझे एलोपैथी के डॉक्टर ने लिख के दिए हैं और जो ज़रूरी है मेरे लिए अब। और ये मेरी होम्योपैथिक की दवाई है, क्योंकि मुझे बहुत बुरे वाली स्पाइन इंजरी हो गई है। तो ये वाला ना पोर्शन सुबह साफ़ करूँगी। ये देखो, ये ना एंट्री पे है, हमारे घर की एंट्री पर। इतना गंदा लगता है, बट मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। ये सीढ़ियाँ जाती हैं और ये नाप सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। तो चद्दर ऋत्वी ने उतार के बेड को साफ़ कर दिया है, मुझे चद्दर बिछानी है। तो मैं फटाफट चद्दर बिछाती हूँ, ये जनाब नीचे फेंक देंगे। काका कहाँ है काका? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, मुझे चद्दरें जो है वो रात को ही मैं साफ़ करके लगा दूँगी, क्योंकि ऋत्वी को छुट्टियां हैं तो सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है, वो लेट उठती है, मैं उसे उठाती नहीं हूँ, तो फिर झाड़ू पोछा कई बार लग जाता है, तो चद्दर बिछाना ना मुश्किल हो जाता है। तो बैठ गई इन दोनों के पास, अब इन दोनों की मस्ती चल रही है। इसी तरह से दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और रात को जो बेड मिलता है ना तो दिल करता है सो जाऊँ।
सो जाएं और सो जाऊं, इतनी ज़्यादा मुझे जो है वो थकावट हो जाती है। यहाँ खूब इनकी मस्ती चल रही थी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल।